Students, good morning to all of you. Now today yesterday was class 9 maths chapter 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 का आज हम देखने वाले सॉल्यूशन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल कल छूट गए थे हमारे, एग्जांपल 19 एग्जांपल 20 में देखते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल 19 क्या है ना कि 5/√3 माइनस √5 को हमें क्या ना रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज। ठीक है, तो रेशनलाइज मैंने आपको बताया था कल क्या होता है रेशनलाइज, जो भी डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी होती है यदि वो यहाँ पे नेगेटिव है तो आप इसको क्या ना इसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना रेशनलाइज और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ना √3 माइनस √5 है, तो आप क्या करो √3 प्लस √5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं, वैसे एग्जांपल में है 5/√3 माइनस √5 है, इसको हमें क्या करना है रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे डिनोमिनेटर में आपको ये दिख रहा है तो आप ये सोचो कि यहाँ से अपन किसी भी करके अंडर रूट को हटा दें तो क्या होगा a माइनस बी, आप इसको क्या है ना इसके साइन चेंज करके यहाँ पे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपके पास फार्मूला मिल जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। इसके लिए यही होता है रेशनलाइज। यहाँ पे यदि मान लीजिए प्लस होता थोड़ी देर के लिए आपने समझ लिया प्लस है, तो अब आप यहाँ पे इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए क्वांटिटी यहाँ पे प्लस हो जाती है √3 प्लस √5 है, हमें उसको रेशनलाइज करना है, तो आप इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से किससे मल्टीप्लाई करते हैं √3 माइनस √5 से। जो भी यहाँ पे साइन होता है ना उसका उल्टा कर देना, प्लस है तो माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके, तो यहाँ पे हमारा गिवन साइन क्या है वो माइनस है, तो आप क्या करोगे ऊपर नीचे ये प्लस है तो आप करोगे ये माइनस है तो ये करोगे √3 प्लस √5। आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा बैलेंसिंग करने के लिए, तो क्या करोगे √3 प्लस √5। ठीक, क्या होगा ये एक ही इक्वेशन है, इसकी वैल्यू यही है। ये क्यों है? क्योंकि √3 प्लस √5 से √3 प्लस √5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको वैल्यू तो यही मिल रही है ना। इक्वेशन में कोई चेंजेस आया क्या? इसमें कुछ चेंज आया क्या? कुछ भी चेंज नहीं आया, एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको फायदा ये हो गया कि जब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपको क्या देगा 5 × √3 प्लस √5, यही देगा नहीं देगा ये। आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × दिस क्वांटिटी यही देगा। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आपको आइडेंटिटी मिली, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √5, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √5, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी यही आएगा ना। क्या लिखोगे आप √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5। अब ये वाली क्वांटिटी कौन सी आ गई a प्लस बी, या फिर जो हमने पढ़ी है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √3, ये आपको क्या देता है a माइनस b। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना, तो यहाँ पे देखिए जब आपने इसका ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपको तो पूरा मिला, या फिर आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 5 × √3 क्या दे देगा आपको 5√3 प्लस 5 × 5 क्या दे देगा 5 × 5√5, यही देगा अपॉन में। अब यहाँ पे देखिए ये वाली आइडेंटिटी अपन पुट करेंगे, ये वाली करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब आपको देखना a क्या है, a 3 है और b क्या है 5 है, अंडर रूट नहीं लेना है क्योंकि अंडर रूट a की वैल्यू क्या है √3 है, तो देखिए ये अंडर रूट ये अंडर रूट, उसके अंदर a है उसके अंदर 3 है, तो a इक्वल टू क्या आ गया 3, ये अंडर रूट ये अंडर रूट, ये b ये b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5, तो यहाँ पे क्या जाएगा a माइनस 5, तो आप क्या लिखोगे a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 5, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या देगा माइनस का 2, ये देगा ना, ये क्या आ जाएगा 5 × √3 प्लस 5 × √5 आपको माइनस का 2, ये आपका आंसर होता है। आया समझ में? ठीक है, आंसर मेश कर लेते क्या है ये -5/2 को क्या ना देखो आप चाहो तो आपने इसका -5 का आपने अंदर मल्टीप्लाई किया
चाहो तो आप यहाँ से वापस दोनों साइड से 5 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। तो यदि आप 5 को क्या ना कॉमन लेते हो तो क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी आपको वापस मिल जाएगी। कौन सी वाली, ये वाली 5√3 प्लस 5, और आपको अपॉन में क्या मिला -2। तो आप 5/-2 को आप सेपरेट लिख सकते हो, और आप इसको लिख सकते हो √3 प्लस √5। ध्यान रखिएगा ये माइनस जो नीचे है ना, तो ये माइनस, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। तो ये मत देख लेना कि न्यूमरेटर में माइनस लगा डिनोमिनेटर में नहीं है, तो सॉरी डिनोमिनेटर में माइनस लगा न्यूमरेटर में नहीं है, ये पूरी एक ही क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पे लगा तो ऊपर ये पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव लगा ना तो पूरी क्वांटिटी ही नेगेटिव है। क्यों है, 5/2 की वैल्यू क्या होती है 2.5 ये होती है ना, तो -2 ये पूरी क्वांटिटी के साथ में लगा हुआ है ना। तो ये नहीं देखना कि यार यहाँ पे डिनोमिनेटर में लगा, ये पूरी क्वांटिटी के साथ में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो चलिए ये हो गया। अब हमारा लास्ट एक जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं, एग्जांपल 20। इसको भी क्या करना है, रैशनलाइज करना है। 7 + 3√2 है, तो यहाँ पे 7 प्लस है, तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे माइनस से। यहीं पे कर दूं डायरेक्ट, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 - 3√2 अपॉन में 7 - 3√2। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आपको क्या देगा 7 - 3√2 ही देगा। a + b × a - b, a² - b², a + b × a - b, ये आपको देता है a² - b²। बट यहाँ पे अंडर रूट में है, इसके लिए हमने a - b लिखा, क्योंकि ये अंडर रूट a² है माइनस ये अंडर रूट b² है। तो अंडर रूट a² आपको क्या देगा, a ही देगा, अंडर रूट b² आपको क्या देगा, b ही देगा, ठीक है। तो यही वाली चीज वहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है, ये पूरी है 3 × √2, 3 × √2। तो देखिए यदि मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ a² मींस 7 का स्क्वायर माइनस b², b क्या 3 × √2, 3 × √2 होल का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर तो आपको 49 दे देगा, 7 × 7 49। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसका मतलब क्या है 3 × √2 × 3 × √2। इसका मतलब ये है ना कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई। तो देखिए ये 3 3 जा तो क्या हो जाएगा 9, और √2 × √2 आपको क्या दे देगा, रूट के अंदर 2 × 2 ये देगा। तो ये तो होगा 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा 2 का पेयर होना 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना दे देगा 18। इसकी वैल्यू क्या जाएगी 18। तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 49 - 18 31। ठीक है, अब इसमें देखो ये 31 कहाँ पे आया, इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि a + b माइनस b हमने किया यहाँ पे, जो इसको पूरे को सोल्व किया तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला 31, और ये आपका आंसर है। मैच कर लो, आंसर सही है नहीं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बता रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो जो फर्स्ट पार्ट है, इसके 5 पार्ट है, पांचों पार्ट आपको करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 - √5। 2 क्या है रेशनल नंबर है, और ये √5 क्या इरेशनल नंबर है। रेशनल माइनस इरेशनल हमने देखा था कि हमेशा इरेशनल ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर, फर्स्ट पार्ट जो इरेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट आपको गिवन है 3 + √23 माइनस √23। देखिए ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये प्लस है, ये माइनस है। बट अभी यहाँ पे क्या ना सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइक टर्म है। लाइक टर्म देखिए √23 और √23 दोनों का ना लाइक टर्म है। तो क्या होगा 3 + √23 माइनस √23, ये क्या ना √23 माइनस √23 क्या हो जाएगा 0। बचेगा क्या आपके पास 3, और ये क्या 3 क्या रेशनल नंबर है। तो आपका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपको गिवन है 2 × √7 अपॉन 7 × √7। देखिए दोनों क्या ना, ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है,
ये भी इरेशनल नंबर है, बट इसमें हो गया ना, ये लाइक टर्म है, √7 और √7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये क्या हो गई, कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास ओनली 2/7। ये जो नंबर है p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। तो इसका आंसर भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 1/√2। इसका मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाय √2, यही है ना इसका मतलब। तो क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। कभी कभी नहीं, सॉरी, हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा, हमेशा ये क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए, आपका फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। पाई आपको मालूम है, पाई इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल। किसी इरेशनल नंबर में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जब 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही मिलेगा, इसका आंसर भी क्या जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या बोल रहा, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, उसके फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में से मैं 2 पार्ट करवाऊंगा, कौन से करवाना है बता पार्ट से, फर्स्ट एंड फोर्थ करवा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए 3 + √3, 3 + √3, 2 + √2 + √2। क्या करना है आपको, इसको सिंपलीफाई करना है। देखिए आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए या फिर आप इसको डायरेक्ट क्या ना सॉल्व कीजिए। अरे ये डायरेक्ट करके बता रहा हूं, उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी क्या लगी। देखिए a + b * b + c, सॉरी a + b * c + d, यही है a + b * c + d, चारों अलग अलग क्वांटिटी है। तो हमने √a + √b * √c * √d हमने पढ़ा, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। बाकी आप प्रॉपर्टी को छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें होगा 2 में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 × 2, ये प्लस का तो फाइनल आंसर प्लस के जाएगा। फिर प्लस का 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, प्लस का √2 में, तो आपको आंसर क्या आएगा, प्लस का 2 × √2, ये मिलेगा। अब √3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 2 में, दोनों प्लस के, तो आंसर क्या मिलेगा, प्लस का 2 × √3, ये मिलेगा आपको। √3 का 2 में होगा तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 × √3। फिर इस √3 का इसमें होगा और √3 का क्या है ना √2 में मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के, आंसर आपको प्लस में मिलेगा, √3 × √2, 3 क्या हो जाएगा, 6। कोई लाइफ टाइम मिल रही है इसमें, कोई सी भी लाइफ टाइम नहीं है, तो देखिए ये 2 √2 तो यही रहेगा, प्लस 2 √3 भी यही रहेगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, √2 × 3, ये लिख सकता हूँ ना। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट याद करो, √a × √b को √a × b लिख सकते हैं। तो ये हुआ, ये क्या देगा आपको 6 + 2 √2 + 2 √3 + √6, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आया समझ में? आप चाहो तो इसमें और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो 6 + 2 हो सकता है, 6 प्लस आप √6 लिख दो, 6 + √6 लिख दो, और इन दोनों में देखो आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करो, +2 को कॉमन ले लो, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, √2 + √3, ये भी कर सकते हो। बाकी आंसर यहाँ तक अपना फाइनल है। प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है यहाँ पे, √a + √b * √c + √d = √a × √c प्लस √a × √b प्लस √b × √c प्लस √b × √d, ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ है यहाँ पे, और कोई चीज हमने यहाँ पे की है। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या ना 3 आएगा, मैंने 2 कर दिया था, बट ना 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 6 और 3 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 6 × √2 आएगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, रिमेनिंग जो दो पार्ट है वो आपको करने हैं, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको करना है। इसमें क्या होगा देखिए, √5 - √2
इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखिए यहाँ पे किस प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, क्या होती है ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिख दोगे, क्या होगा प्रॉपर्टी क्या होगी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ए इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अरे अंडर रूट नहीं लेना है, देखिए ये अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट, ये बी यहाँ पे 2, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 2, ये ए ये 5, ये अंडर रूट ये अंडर रूट, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो आपको क्या करना है, इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आपको a माइनस भी डायरेक्ट कर देना। तो आप क्या लिखोगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू a माइनस 5, मतलब 5 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, recall pi is defined as the ratio of the circumference c of a circle to its diameter set d, that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए क्या होता है, पाई जो होता है ना, पाई क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, बट पाई होता क्या मालूम आपको, 22। पाई की वैल्यू होती है 2 पाई r अपॉन, सर ये पाई कैसे बना है, पाई ऐसे ही बनता है, वो तो पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, एक्चुअली पहले पाई का कॉन्सेप्ट समझ लो। कोई सर्कल होता है, ये क्या है सर्कल का एरिया, सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको आता है। देखिए जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है ना वो होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इस सर्कल की बाउंड्री, इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और एरिया क्या होता है, इसके अंदर का जितना भी पार्ट है वो क्या होता है, इसका एरिया होता है। तो यहाँ पे जो पाई है, पाई हमें मालूम है कि इरेशनल है, पाई हमें मालूम क्या है इरेशनल है, बट ये पाई जो होता है ना, हम पाई को क्या ना 22/7 3.143 में कंसीडर करते हैं ना, तो कैसा करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, बट वो है क्या है कि किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस अपॉन उसका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, ये सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे क्या होता है रेडियस। यदि मान लीजिए कोई सी लाइन सर्कल को क्या ना इंटरसेक्ट कर रही है किसी 2 पॉइंट पे, और वो लाइन क्या ना सर्कल से पास होती है, जैसे ये सर्कल से क्या ना सर्कल के सेंटर से पास होती है वो लाइन, कोई भी लाइन क्या ना सर्कल को किसी सर्कल के किसी सर्कमफ्रेंस में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब काटती है। ये देखो, और कंडीशन ये होती है कि यदि वो लाइन सेंटर से पास होती है, लाइन क्या होती है सेंटर से पास होती है, तो ये जो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको डायमीटर। देखिए यहाँ से बात करें तो ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, और यहाँ से बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस, तो डायमीटर की वैल्यू क्या होगी 2r हुई ना रेडियस। हाँ 2 रेडियस। देखिए आपको मालूम है कि सेंटर से सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होती है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बहुत 10th क्लास अभी अपन इसको पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, ये हमेशा क्या होती है रेडियस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेडियस हो गए, ये पॉइंट से यहाँ तक की एक रेडियस और ये पॉइंट से यहाँ तक की एक रेडियस, तो ये क्या होगा 2r क्या होगा इसका डायमीटर हो गया, और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, ये होता है ना। तो देखिए सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, डायमीटर क्या होता है 2r, 2 से 2 गया, r से r गया, 8 बचा क्या पाई, ये होता है पाई। सर मेरे को पाई समझ में नहीं आता कैसे बना रहा है। अरे पाई कैसा बनता है, ये पाई बनता है, तो देखा मैंने नहीं, हाँ। पर आपका समझ में नहीं आता। पाई बोल रहा हूँ ना, समझ में नहीं आया तो बोल तो रहा हूँ पाई है। ठीक है,
तो ये चीज बता रहा है कि वो बता रहा है अपने को, सुनिए मेरा, वो अपने को बता रहा है कि पाई तो इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल। फिर आप इसको यहाँ पे पाई की वैल्यू कैसे आप इसको कंसीडर कर रहे हो 22.7, वो अपने से बोल रहे हो कि आप ये कैसे कंसीडर कर रहे हो। तो हमने बताया कि ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का क्या होता है, ये रेशियो होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो होता है, जिससे हमको कहना पाई मिलता है। तो मैथमेटिशियन ने इसको कैलकुलेशन किया कि किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस वो अपॉन उसका डायमीटर, जब उसने निकाला ना तो उनको कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिली 22.7। जब से क्या ना इस पाई की जो वैल्यू है ना वो 22.7 अपन क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके फोर्थ पार्ट है, इसमें से मैं आपके दो पार्ट करवा दूंगा, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट आप अपने आप से करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या बोल रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज। तो पहले मैं फर्स्ट एक पार्ट लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1/√7, 1/√7। उससे पहले मेरे को एक चीज और समझानी है, a + b / c - d। सपोज ये हमारा क्या ना कोई एक्सप्रेशन है, अब इसको रेशनलाइज करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि c - d है, तो आप क्या करो, यहाँ से c + d और c + d करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जरूरी नहीं है कि आप इसका ही करो, आप इसको भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये है ना, आप इसको रेशनलाइज 2 तरीके से कर सकते हो। पहले कैसा, आप चाहो तो इसमें क्या ना c + d से ऊपर नीचे, ये माइनस था तो मैंने प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक ये हो गया। जरूरी नहीं है वैसा भी कर सकते हो, a + b / c - d इनटू ये जो है ना, इसके भी साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो a - b / a - d ये भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि ओनली डिनोमिनेटर का ही होगा। अब अभी आपको उसका क्वेश्चन में क्या बोला, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसके साइन को अपने को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। न्यूमरेटर की बोल देता तो ऊपर वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये ध्यान रखना है कि मैंने ये बताया, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर का ही करना है, न्यूमरेटर का भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर का भी कर सकते हो। तो ये वैल्यू तो सेम है ना, यहाँ से c + d गया, ये बचा, a - b गया, ये बचा, बात तो वही है ना। बट जब आप इसका क्या ना मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे a + b × a - b मिला, और यहाँ पे क्या a + b × a - b नीचे मिल गया। इसके लिए इसको रेशनलाइज करते हैं। आया समझ में? तो रेशनलाइज आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे जब कुछ एक्सप्रेशन आप सोल्व करोगे ना तो वहाँ पे रेशनलाइज बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि जहाँ पे रूट में जाएगी कुछ वैल्यू तो आप उसको क्या कर दोगे, रेशनलाइज, तो यहाँ से वो क्या रूट हट जाएगा। तो अब हमें क्या ना इसका 1/7 का रेशनलाइज करना है, और वो भी क्या है डिनोमिनेटर का करना है। डिनोमिनेटर में क्या ना √7, तो मैं क्या करूँगा 1/√7, मैं √7 × √7 कर दूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या होगा 1 × √7 आपको क्या देगा, √7 ही देगा। √7 × √7 क्या देगा, रूट के अंदर 7 × 7, और उसका आंसर क्या जाएगा 7, यही आएगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमने डिनोमिनेटर में क्या किया, रेशनलाइज किया है। डिनोमिनेटर में √7 था तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या ना √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको आंसर ये मिला। लास्ट पार्ट करवा दे रहा हूँ, एक कौन सा करवाऊँ बताइए फटाक से, फोर्थ पार्ट करवा दो। चलिए फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ। क्या है 1/√7 - 2। क्या बोल रहा है अपने को कि इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज का मतलब क्या है, ये यहाँ पे माइनस है तो क्या करना है, इसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में इसकी बात कर रहा है, न्यूमरेटर बोलता तो 1, इसका तो होता ही नहीं, 1 का ऊपर नीचे करोगे वही दे देगा। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 1/√7 - 2 इनटू, अब यहाँ पे क्या है माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई करना, इसको प्लस का कन्वर्ट करके √7 + 2 √7 + 2 क्या होगा 1 का √7 + 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 7 + 2 ही मिलेगा। अब ये देखिए √7 - 2 इनटू √7 + 2, a + b × a - b मिला फार्मूला आपको। हां a + b × a - b क्या होगा a² - c²। तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, a क्या है आपका a², मैं पूरा ही अंडर की बात नहीं कर रहा, आइडेंटिटी अंडर वाली नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट a + b × a - b की बात कर रहा हूँ। तो √7 का होल स्क्वायर -2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ये तो ऊपर तो ये रहेगा न्यूमरेटर में √7 + 2 अपॉन में √7 होल का स्क्वायर, √7 × √7, रूट के अंदर आ जाएगा 7 × 7, पेयर बनेगा 7 क्या जाएगा 7 बाहर आ जाएगा, ये आएगा ना √7 का स्क्वायर की वैल्यू 7 माइनस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फाइनल आंसर क्या जाएगा √7 + 2 अपॉन में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।